अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फ़ी बुरूजिन मुशय्यदा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उरसिल इला मलकुल मौत इला मूसा अलैहिस्सलाम फलम्मा जाअहु सक्कहु फरजा इला रब्बिही फ़क़ाल अरसलतनी इला अब्दिन ला युरीदुल मौत। मुहतरम दोस्तों, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला का हम पर लाख लाख शुक्र व एहसान है कि उसने हमें और आपको ईमान की दौलत से नवाजा, यानी मुसलमान बनाया, और फिर साथ ही साथ ऐसे नबी के उम्मत में पैदा फरमाया जो इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की रुश्तो हिदायत के लिए, हमें और आपको सीधा रास्ता बताने के लिए एक अंबिया किराम नहीं बल्कि बेशुमार अंबिया किराम को इस दुनिया के अंदर मबूस फरमाया। तमाम नबियों का तरीका एक था, तमाम नबियों की बातें एक थी, तमाम नबियों का मिशन भी एक था, लेकिन उनमें से बात को किसी मुतय्यना गांव के लिए, बात को किसी मुतय्यना कबीला और ख़ानदान के लिए भेजा गया। लेकिन जब बारी आई हमारे और आपके आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सारे जहां के लिए नबी बनाकर मबूस फरमाया। चुनांचे यही वो रूए ज़मीन है जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उतारा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम खलीलुल्लाह कहा, और जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए तो अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा कलीमुल्लाह कहा। लेकिन जब नबियों का सिलसिला ख़त्म हुआ और ये हुआ कि इस दुनिया के अंदर जा रहे हैं, कौन जा रहे हैं? आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लक़ब से नवाजा। मोहतरम दोस्तों, यकीनन हमने जो कुरान करीम की आयत करीमा तिलावत की है, उस आयत करीमा से जो लोग कुरान को पढ़ते होंगे और जो सुनते होंगे, उसके तर्जुमे पर गौर करते होंगे, शायद बहुत सारे लोगों के दिलों में बात बैठ गई होगी कि आयत करीमा किस मौजू पर है, या आज ये जो खिताब है किस मौजू पर होने वाला है। तो मैंने सोचा कि हम एक ऐसी मौजू की तरफ रोशनी डालेंगे जो यकीनन हकीकत होगा, उसमें कोई भी इंसान उस चीज़ को झुठला नहीं सकता है। कोई भी आदमी, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो गैर मुसलमान हो, नबी का कलमा पढ़ने वाला हो या नबी का मानने वाला हो या ना मानने वाला है, वो कौन सी मौजू है, वो कौन सी हकीकत है? तो हम कहेंगे वो मौत है। मौत एक अटल हकीकत है जिससे किसी को छुटकारा नहीं है, जिससे किसी को मफर नहीं है, और ये वो कानून इलाही है जिसे ना अंबिया, ना उलिया, ना ही शाहो गदा, यानी ना अमीर और ना ही गरीब, कोई नहीं बचा, ना अमीर बचे ना गरीब बचे। किसी ने सच कहा है, अल मौतु कदहु कुल्लु नफ्सिन शारिबहु वल कब्रु बाबु कुल्लु नफ्सिन दाखिलहु। लोगों, मौत हर जिंदा पर आती है, बड़े पर भी छोटे पर भी। मौत
एक मर्द आदमी के ऊपर भी आती है। मौत एक ऐसी अटल हकीकत है, ये मौत एक औरत के ऊपर भी आती है। मौत एक ऐसी अटल हकीकत है कि एक नेक आदमी के ऊपर भी आती है। मौत एक ऐसी अटल हकीकत है कि ये मौत मालदार आदमी के ऊपर भी आती है। हम उस मौत का तज़किरा कर रहे हैं, एक गरीब आदमी के ऊपर भी आती है। और जिस पर आती है ना तो वो खुद उससे उस चीज से बच सकता है और ना ही उसके इर्द गिर्द बैठे हुए उसके वर्षा, उसके रिश्तेदार, उसके दोस्तों अहबाब उसे बचा भी नहीं सकते। अलगर्ज किसी को मौत से छुटकारा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर साफ तौर पर इरशाद फरमाते हैं, वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द अफ़इन मित्त फ़हुमुल ख़ालिदून कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि ऐ नबी आपसे पहले जितने लोग इस दुनिया के अंदर आए सारे के सारे लोग कहाँ गए? सारे के सारे लोग मर चुके। और ऐ नबी आपको भी मरना है। अगर इस दुनिया के अंदर हमेशगी होती, ये दुनिया हमेशा रहने वाली होती, ये दुनिया हमेशगी की जगह होती, तो हमारे और आपके आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से कभी रुखसत ना होते। मालूम ही हुआ कि जब इस रुए ज़मीन को छोड़कर हमारे और आपके आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए तो फिर हमारी और आपकी क्या औकात है और हम और आप कितने दिन रहने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, यही वजह है हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, उरसिला इला मलकुल मौत इला मूसा अलैहिस्सलाम फलम्मा जाअहु सकहु फरजा इला रब्बिही फक़ाल अरसलतनी इला अब्दिन ला युरीदुल मौत। मोहतरम दोस्तों, मौत का फरिश्ता हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ आता है। मौत के फरिश्ते को अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ भेजा और उनकी रूह को कब्ज करने के लिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास फरिश्ता आता है और हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस फरिश्ते को एक थप्पड़ रसीद कर दिया, एक थप्पड़ मार दिया, जिसकी वजह से उस फरिश्ते की एक आंख फूट गई। ये मैं नहीं कहता, ये मुस्लिम की रिवायत है। वो फरिश्ता अपने रब के पास, अपने मालिक के पास, अपने अल्लाह के पास, अपने परवरदिगार के पास कहाँ जाता है? वापस लौट कर जाता है और कहता है कि ऐ अल्लाह, ऐ मेरे मालिक, आखिर तूने मुझे उस बंदे की तरफ भेजा जो मौत का ख्वाहिशमंद नहीं है, जो अभी मरना नहीं चाहता है, जो अभी इस दुनिया को छोड़ना नहीं चाहता है। अल्लाह तबारक व तआला ने उस फरिश्ते की आंख वापस लौटाई और कहा कि ऐ मेरे फरिश्ते, जाओ हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास दोबारा लौट कर जाओ और कह दो, ऐ मूसा, क्या तुम्हें इस दुनिया के अंदर और जिंदगी चाहिए? क्या तुम दुनिया के अंदर और जिंदगी चाहते हो? क्या तुम्हें इस दुनिया के अंदर और मजीद रहना है? क्या तुम्हें इस दुनिया के अंदर और जिंदगी चाहिए? तो तुम्हारे रब का फैसला है। तुम्हारे रब ने कहा है, क्या कहा है? काला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। और इसी तरह इस रिवायत के अंदर, मुस्लिम की रिवायत के अंदर इस हदीस से ये पता चलता है, ये मालूम होता है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरिश्ता कहता है कि तुम जाओ, कहाँ? एक बैल की पीठ पर अपने हाथ को रख दो, अपने हाथ को मार दो। तुम्हारे रब का फैसला है। तुम्हारे अल्लाह ने कहा है कि अगर तुम अपने हाथ को एक बैल की पीठ पर रख देते हो, अपने बैल की पीठ पर हाथ को मार देते हो और तुम्हारे हाथ के नीचे 100 बाल आ जाते हैं, यहाँ तक कि 200 बाल आ जाते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें 100 साल की जिंदगी और दे देगा। तुम्हें उसके बदले में 200 साल की जिंदगी दे देगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, अगर एक बैल की पीठ पर हाथ रखने से 100 बाल हाथ के नीचे आ जाने से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें 100 साल की जिंदगी दे देगा और मैं जी लूंगा, लेकिन ऐ फरिश्ते जरा तू ये तो बता, लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा? हम 100 साल की जिंदगी, 200 साल की जिंदगी ले लेंगे और जी भी लेंगे, लेकिन ऐ मेरे फरिश्ते बता उसके बाद फिर क्या होगा? फरिश्ते ने कहा, काला सुम्मल मौत, कि ऐ मूसा, अगर तुम
एक बैल की पीठ पर हाथ को रख देते हो, 100 बाल तुम्हारे हाथ के नीचे आ जाते हैं, तुम्हें अल्लाह 100 साल की जिंदगी दे देगा, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें मरना है, उसके बाद भी तुम्हें इस दुनिया को छोड़कर जाना है। इस हदीस को बयान करने का मतलब यह है, इस हदीस से पता यही चलता है, मालूम यही होता है कि मौत से कतान छुटकारा नहीं है, मौत से कोई चीज बचा नहीं सकती है, मौत से कतान छुटकारा नहीं है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर साफ तौर पर इरशाद फरमाते हैं, वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, कि ऐ लोगों, ऐ इंसानों, जब किसी का मुकर्रह वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ हमारी जिंदगी की 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल की जो जिंदगी है वो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने यहाँ लिख रखा है, मुकर्रर कर रखा है कि फला इंसान कितने दिन की जिंदगी जिएगा, फला इंसान कितने दिन जिंदा रहेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ लिखा हुआ है। वो वक्त, वो टाइम, वो घड़ी, वो जब वक्त मुकर्रर है वो आ जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला हरगिज़ मोहलत नहीं देता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, और जब किसी का मुकर्रह वक्त आ जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला हरगिज़ मोहलत नहीं देता है। और जो तुम कुछ भी, चाहे वो रात की तन्हाई में करो, दिन के उजाले में करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि बहुत ही जानने वाला, निहायत ही बाखबर है। मोहतरम दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर साफ तौर पर इरशाद फरमाया कि 5 चीजें ऐसी हैं, दुनिया के अंदर और भी इल्म है, लेकिन शायद किसी आलिम को भी मालूम है, किसी जाहिल को भी आलिम मालूम है, लेकिन 5 चीजों का इल्म ऐसा है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। वो ना तो कोई आलिम जानता है और ना ही कोई जाहिल जानता है। वो 5 चीजें कौन सी है, ये मैं नहीं कहता, ये कुरान कहता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कुरान मजीद के अंदर, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साआ व युनज़्ज़िलुल गईस व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह लुक़मान के अंदर इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साआ, हम और आप ये जानते हैं कि कयामत के बारे में हम और आप सुनते हैं, उलमाए किराम के जुबान से भी सुनते होंगे कि एक दिन कयामत आएगी, एक दिन ये दुनिया फना हो जाएगी, एक दिन कयामत आएगी कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी। लेकिन कोई आलिम क्या गारंटी के साथ बता सकता है कि कयामत अगले महीने में आएगी या अगले साल में आएगी या फला दिन को आएगी? कोई भी आलिम गारंटी के साथ नहीं बता सकता है। ये भले ही अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे और आपके आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिया कयामत के कुछ निशानी हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, उन चीज़ों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया है जो हमारे उलमाए किराम जानते हैं, लेकिन उसका सही इल्म जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। मालूम ही हुआ पहली चीज़, कयामत का इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। व युनज़्ज़िलुल गईस, हम और आप ये जानते हैं कि बारिश से, आसमान से अल्लाह तबारक व ताला अपनी रहमत को नुज़ूल फरमाता है, अपनी रहमत को बारिश बरसाता है। ये कौन बरसाता है? कोई इंसान बरसाता है? कोई आदमी पानी को बारिश कर सकता है? कोई आदमी बारिश ला सकता है? कोई बारिश करा सकता है? कोई भी नहीं करा सकता है, और ना कोई बता सकता है कि बारिश होगी या नहीं होगी। भले ही लोग एक अनुमान लगाते हैं या कहते हैं कि कल बारिश होगी, होती भी है और नहीं भी होती, लेकिन उसका सही इल्म कहाँ है? व युनज़्ज़िलुल गईस, बारिश का बरसाने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है, और उसका सही इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। तीसरी चीज क्या है? व यअलमु मा फिल अरहाम, हम और आप इस दुनिया के अंदर आए, लेकिन कैसे आए? दुनिया में आने से पहले हम अपनी माँ के पेट में थे। हमारी माँ ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें हमारे माँ बाप के जरिया इस दुनिया के अंदर पैदा किया, भेजा। लेकिन भले ही लोग आज डॉक्टर लोग अल्ट्रासाउंड के जरिया या किसी भी तरीके से ये मालूम करके बता देते हैं कि माँ के पेट में बच्चा है या बच्ची, लेकिन उसका सही इल्म कहाँ है? ये कुरान कहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं व यअलमु मा फिल अरहाम, लोगों, माँ के पेट में बच्चा पल रहा है,
या बच्ची पल रही है, बच्चा जन्म लेने वाला है या बच्ची जन्म लेने वाली है, ये कौन जानता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है। व यअलमु मा फिल अरहाम, माँ के पेट में बच्चा है या बच्ची, उसका सही इल्म कहाँ है? हमारे रब के पास है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। क्या कोई आदमी ये जानता है वो कल क्या करेगा या वो किस जमीन पर मरेगा? कोई आदमी जानता है कि उसकी मौत कहाँ आएगी? ऐसा भी होता है कि इंसान पूरी जिंदगी इसी मुंबई की शहरे जमीन पर रहता है, लेकिन मरने के वक्त अपने गांव, अपने देहात की तरफ लौट जाता है कुछ दिन के लिए, कुछ महीने के लिए। वहां पर मालूम होता है फला साहब का इंतकाल हो गया। तो क्या वो आदमी जानता था कि हम वहां जाएंगे तो हमारा इंतकाल हो जाएगा या हम इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे? कोई नहीं जानता है। अगर जानेगा ही तो आखिर जाएगा क्यों? जैसा कि किसी ने कहा है कि आ जाती है वहां मौत जहां घर नहीं होता, बहुतों को कफन तक भी मयस्सर नहीं होता। कोई भी आदमी नहीं जानता है वो कल क्या करेगा, ना किसी को मालूम है वो किस जमीन पर मरेगा। बेशक ये इल्म किसके पास है? बेशक ये सारी चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन जानने वाला है, जो निहायत ही बाखबर है। यानी किसी को कुछ पता नहीं है कि उसकी मौत कहाँ आएगी, घर में या घर से बाहर, अपने वतन में या कहीं और, जवानी में या बुढ़ापे में, अपनी आरज़ू और ख्वाहिशात की तकमील के बाद या पहले, किसी को कुछ मालूम नहीं है। ये कुरान कहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, कि ऐ लोगो, ऐ इंसानों, तुम जहां कहीं भी रहोगे मौत तुम्हें आ पकड़ेगी। तुम दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, तुम मौत से बचने के लिए इस जमीन को छोड़कर अपने गांव की तरफ रवाना हो जाओ, कहीं भी दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, मौत आने वाली है। तुम अपने घर के अंदर बड़े से बड़े ताला लगाकर बैठ जाओ, अपने मोहल्ले वालों को जमा कर लो, अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, अहबाबों को जमा कर लो और ये सोचो ये लोग मौत से बचा लेंगे। तो क्या ये लोग बचा सकते हैं या घर का ताला मौत से बचा सकता है? हरगिज़ नहीं बचा सकता है। ये कुरान कहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, ऐनमा तकून युदरिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, कि तुम जहां कहीं भी रहोगे मौत तुम्हें आ पकड़ेगी। गोया कि तुम मजबूत से मजबूत किलाओं में बंद हो जाओ, पहाड़ों में छिप जाओ। मौत से कोई शख्स, कोई इंसान राह फरार इख्तियार नहीं कर सकता, कोई भाग नहीं सकता है। भाग कर कहां जाएगा? कुरान कहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तामलून। आप कह दीजिए, जिस मौत से तुम भाग रहे हो वो तुम्हें पहुंच कर रहेगी, फिर तुम सब उस जात की तरफ लौटा दिए जाओगे जो हर छिपी हुई और हर ज़ाहिरी चीज को जानने वाला है, और वो तुम्हें तुम्हारे किए हुए तमाम कामों के मुतालिक खबरदार कर देगा। मोहतरम दोस्तों, अजीज़ान गिरामी, जो आयत हमने अब तक जिक्र किए हैं उनका खुलासा यही है कि मौत एक ऐसी अटल हकीकत है जिससे किसी को छुटकारा नहीं है। मौत एक ऐसी अटल हकीकत है जो अपने वक्त मुकर्रह पर आती है, ना एक लम्हा पहले आती है, ना एक लम्हा ताखीर से आती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, ऐ इंसानों, हम उस मौत का तस्करा कर रहे हैं, हम उस मौत के बारे में आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं जिस मौत को हमें और आपको हर लम्हा, हर सेकंड, हर मिनट याद रखना चाहिए। किसी भी लम्हे उससे गाफिल नहीं होना चाहिए। हर इंसान को अपने उन्हीं रिश्तेदारों और दोस्तों के मुतालिक सोचना चाहिए जो कल तक दुनिया में हमारे साथ थे लेकिन आज मिट्टी के ढेरे तले दब चुके हैं। बड़ी हैरत होती है उस शख्स पर जो अपने कंधों पर कई जनाजा उठा चुका हो, अपने हाथों से कई लोगों को दफन कर चुका हो, अपनी आंखों से कब्रिस्तान के कई खौफनाक मनाजिर देख चुका हो, अपने कानों से कई लोगों की अचानक मौत सुन चुका हो, फिर भी अपनी मौत से गाफिल हो। नहीं मेरे प्यारे साथियों, हमें और आपको मौत से गाफिल नहीं होना चाहिए।
मौत के याद के हवाले से लोगों को 3 किस्मों में तकसीम किया जाता है। एक वो इंसान है जो दुनियावी कामों में बुरी तरह मशगूल रहता है, दुनिया की तलब में दिन रात एक कर देता है। ऐसा शख्स मौत से गाफिल रहता है। अगर उसे मौत याद भी आती है तो उस मौत से वो नफरत करता है। दूसरा इंसान वो है जो मौत को ज़्यादा से ज़्यादा याद करता है। मौत को याद करके उसके दिल में अल्लाह तबारक व तआला का खौफ पैदा हो जाता है और अल्लाह तबारक व तआला के खौफ की वजह से वो कसरत से तौबा करता रहता है। ऐसा शख्स मौत से मोहब्बत करने वाला होता है। और तीसरा इंसान वो है जो मौत को हर दम, हर लम्हा, हर सेकंड, हर मिनट याद रखता है, किसी भी लम्हे उससे गाफिल नहीं होता है। ऐसा शख्स अल्लाह तबारक व तआला से जल्द मुलाकात करने का मुतमईन होता है ताकि वो दुनिया की परेशानियों से निजात पाकर जल्द अजल नेमतों वाले घर में जा पहुँचे। इन तीनों में सबसे बेहतर शख्स तीसरा है, उसके बाद दूसरा है। सबसे बदतर इंसान वो है जो कि मौत से मुकम्मल तौर पर गाफिल रहता है। मेरे प्यारे साथियों, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। अचानक एक अंसारी आया, उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम कहा, फिर कहने लगा, अल्लाह के रसूल मुझे बताइए, मुझे समझाइए कि मोमिनों में सबसे अफजल आदमी कौन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहसनुहुम अखलाकन, उनमें जो सबसे अच्छे अखलाक वाला हो। आज मुसलमानों, हमारा अखलाक, हमारे किरदार को क्या हो गया है? आज हमारे अखलाक और किरदार में बहुत ही सारी गड़बड़ी है और आज हम मुसलमान हैं, हमारे मुसलमानों के अखलाक और किरदार को बेहतर करने की ज़रूरत है। हमारे अखलाक बेहतर होना चाहिए। तो सबसे बेहतर आदमी वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं। अहसनुहुम अखलाकन, उनमें जो सबसे अच्छे अखलाक वाला हो। उसने फिर पूछा कि मोमिनों में सबसे ज़्यादा अक्लमंद होशियार आदमी कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बताइए, मोमिनों में सबसे अफजल आदमी और सबसे अक्लमंद होशियार आदमी कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्सरहुम लिल मौत ज़िक्रा व अहसनुहुम लिमा बअदहु इस्तिअदाद उलाइका लकियास, कि उनमें जो सबसे ज़्यादा मौत को याद करने वाला, उसकी तैयारी करने वाला, उससे डरने वाला हो, वो आदमी सबसे अच्छा है, सबसे बेहतर है। जो चीज़ मौत और आखिरत को याद दिलाती है, दुनिया से बेरगबत कर देती है, वो क्या है? वो कब्रस्तान की ज़ियारत है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा की कब्र पर गए तो खुद भी रोए, जो आपके साथ थे आपने उन्हें भी रुलाया। फिर फरमाने लगे, मैंने अपने रब से वालदा के इस्तिग़फ़ार की इजाज़त तलब की लेकिन मुझे इजाज़त नहीं मिली। फिर मैंने अपने वालदा की कब्र पर आने की इजाज़त तलब की तो इजाज़त मिल गई। लिहाजा आए मुसलमानों, तुम कब्रस्तान की ज़ियारत किया करो, क्योंकि यह कब्रें मौत को याद दिलाती हैं। इसलिए इंसान को गाहें गाहें कब्रस्तान जरूर जाना चाहिए ताकि उससे इबरत हासिल हो, अपने अंजाम को याद करके वो राह रास्त पर आ जाए। मेरे प्यारे साथियों, लेकिन आज हम देखते हैं अपने समाज में, अपने माशरे में, तो मालूम ये होता है कि हमारे दिल जो हैं वो बिल्कुल पत्थर हो चुके हैं। हम एक कान से कोई भी बात सुनते हैं, दूसरी कान से निकाल देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हमें और आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम और आप जो चीज़ें सुने उस चीज़ों पर अमल करें। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आज हम देखें तो हमारे दिल बिल्कुल पत्थर हो चुके हैं। पत्थर दिल अगर अपने दिलों को नरम करना चाहते हो तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो जिन गुनाहों में फंसे हुए हों उन्हें फ़ौरन छोड़ दें, दीनी मजलिसों में हाजिर हों, मौत को ज़्यादा से ज़्यादा याद किया करें। हम उस मौत का तस्करा कर रहे हैं, हम उस मौत के बारे में बता रहे हैं, वो मौत जो लज्जतों को ख़त्म कर देती है, वो मौत जो प्यारों से
से जुदा कर देती है, वो मौत जो बच्चों को यतीम बना देती है। जब मौत का वक्त आता है तो मौत ये नहीं देखती है कि फला साहब के अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर इनकी मौत हो गई तो ये बच्चे यतीम हो जाएंगे। मौत ये सारी चीज़ें नहीं देखती है। मौत ये नहीं देखती है कि फला साहब के अभी तो जवान बेटी है, अभी इसकी शादी का करना और कराना है, इसकी शादी का इंतज़ाम कौन करेगा। मौत ये सारी चीज़ें नहीं देखती है। मेरे प्यारे साथियों, हम उस मौत का तस्करा कर रहे हैं जिसे हमें और आपको हर लम्हा हर सेकंड याद रखना चाहिए। किसी भी लम्हे इस मौत से गाफिल होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखें, हमारे दिल पत्थर हो चुके हैं। अगर दीनी मजलिसों में हाजिर हो, मौत को ज़्यादा से ज़्यादा याद किया करे। वो मौत जो लज्जतों को ख़त्म कर देती है, प्यारों से जुदा कर देती है, बच्चों को यतीम बना देती है। जिन लोगों की मौत का वक्त करीब हो, सकराते मौत में मुब्तला हो, उनके पास बैठें, उससे भी पत्थर दिल नरम हो जाते हैं। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी खबर का सुनना उसके देखने के मानिंद नहीं दिया। इसलिए जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके कौम के बारे में खबर दी कि उन्होंने अपने बछड़ों को माबूद बना लिया है, तो उन्होंने अपने तख्तियां ना फेंकी, लेकिन जब जाकर उन्होंने अपनी आंखों से देखा तो गुस्से से तख्तियां फेंक दी, जिससे वो टूट गई। यानी जिन लोगों की मौत का वक्त करीब हो, उन्हें देखना, उनके कपड़ों पर जाना, मैयत को गुस्ल देना, कफन पहनाना, उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ना, उसकी तदफीन को खुद अपनी आंखों से देखना, महज खबरें सुनने के बनिस्बत ज़्यादा मासूर और इबरतनाक होता है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, हम देखें अपने समाज में, अपने माशरे में, तो मालूम यही होता है कि आज का इंसान मौत से गाफिल है, जबकि मौत और मौत के बाद आने वाले तमाम मराहिल कठिन, इंतहाई खौफनाक है। इसलिए सच्चा मोमिन, सच्चा मुसलमान जब मौत और कब्र का तस्वीर अपने जहन में लाता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी मिसाल यूं समझ लीजिए, जैसे कि एक इंसान को बहुत ही खतरनाक सफ़र तय करना हो, सफ़र शुरू करने से पहले हर हद तक उसके खतरात को कम करने में लगा रहता है। बिल्कुल उसी तरह आखिरत का सफ़र है, जिसका आगाज़ कहाँ से होता है? उसका आगाज़ मौत से होता है। उसकी पहली मंजिल कहाँ है? उसकी पहली मंजिल दुनिया नहीं है, उसकी पहली मंजिल कब्र है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, वो कब्र जो एक तंग और तारीकी कोठरी है, जहाँ न कोई दोस्त काम आएगा, ना रिश्तेदार साथ देंगे। कहा अहबाब ने हर दफन के वक्त, अब वहाँ हम क्या हाल जाने, लुहद तक आपकी ताज़ीम कर दी, आगे आपके नामे आमाल जाने। मोहतरम दोस्तों, मालूम ही हुआ कि हम इस दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी को जो गुजार रहे हैं, इस तरह से गुजारे कि हमारे नामे आमाल, हमारे आमाल भरे हुए हो, हमारे आमाल मरने के बाद काफ़ी हो। ऐसा ना हो मरने के बाद हमें पछताना पड़े। तो क्या कहा? लुहद तक आपकी ताज़ीम कर दी, आगे आपके नामे आमाल जाने। फिर उसके बाद आने वाली तमाम मंजिलें उससे भी ज़्यादा संगीन हैं। तो ऐसे ख़तरे से, ऐसे सफ़र से आखिर हम लोग क्यों गाफिल हैं? मौत का तस्वुर हमें क्यों नहीं झिझोड़ता है? मौत को याद करके हम खौफ़े गफलत से क्यों बेदार नहीं होते हैं? बज़ाहिर उसके दो असबाब हैं, एक दुनिया से मोहब्बत है, दूसरा जिहालत है। चुनांचे दुनिया की मोहब्बत, उसकी लज्जतों, उसकी शहवतों में हम इस कदर गर्क हो चुके हैं कि कभी हमने इस बारे में सोचा ही नहीं कि जिस तरह हमारे बाप दादा इस दुनिया को छोड़कर चले गए, इसी तरह हमें भी छोड़कर जाना है। लेकिन सद अफसोस हमारे सामने हर वक्त दुनिया की ख्वाहिशात की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त रहती है, जिसको पूरा
पूरा करना हमारा मकसद हयात होता है। जब तक जिंदगी का कुछ हिस्सा और बहुत सारा हिस्सा गुजर चुका होता है और मजीद ख्वाहिशात जन्म ले चुकी होती हैं और फरिश्ता दल दरवाजे पर आ पहुंचता है, तब सिवाय पछतावे और अफसोस के कुछ हाथ नहीं आता। मोहतरम दोस्तों, इसलिए हमें चाहिए कि हम दुनिया के साथ साथ कल क़यामत के लिए, कल मरने के लिए भी कुछ तैयारी कर लें। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबुन औ आबिरी सबील वअद्द नफ्सका मिन अहलिल कुबूर, कि ऐ लोगो, ऐ मुसलमानों, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम दुनिया के अंदर जा रहे हो। तुम दुनिया के अंदर रहना, लेकिन कैसे रहना? तुम दुनिया के अंदर जा रहे हो, तुम दुनिया के अंदर एक अजनबी, एक मुसाफिर की तरह रहना। एक अजनबी, एक मुसाफिर की तरह रहो। जिस तरह से एक मुसाफिर आदमी आज यहाँ से सफर शुरू करता है, कल अपनी मंजिल को पहुँच जाता है, इसी तरह हम इस दुनिया के अंदर आए हैं। हमारा और आपका सफर जारी है। 50 साल, 60 साल, 70 साल की जिंदगी मिली है, उसमें भी कोई गारंटी नहीं है, कोई भरोसा नहीं है कि यह मौत किस वक्त में कहाँ आ जाए। जवानी में आ जाए, बुढ़ापे में आ जाए, बचपने में आ जाए, किसी एक्सीडेंट के जरिया हो जाए या किसी हादसे से हो जाए, कोई नहीं जानता है। मेरे प्यारे साथियों, इसीलिए कहा था कि ऐ लोगों, तुम दुनिया के अंदर एक अजनबी, एक मुसाफिर की तरह रहो। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहा करते थे कि ऐ लोगों, ऐ मुसलमानों, जब शाम हो जाए, जब शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार ना करो, और जब सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार ना करो, और तंदुरुस्ती की हालत में इतना अमल कर लो जो बीमारी की हालत में काफ़ी हो जाए। अपनी ज़िंदगी में इस कदर नेकियां कमा लो जो मौत के बाद भी तुम्हारे लिए नफ़ा बख्शो। मुस्नद अहमद वगैरह में इस हदीस के अल्फाज हैं कि ऐ मुसलमानों, ऐ लोगों, ऐ इब्ने आदम, तुम अमल यूँ करो जैसे कि तुम अपने रब को, अपने अल्लाह को देख रहे हो। अपने आप को फौत लोगों में शुमार करो। मजलूम की बद्दुआ से बचो। जहाँ तक मौत से गफलत का दूसरा सबब है, यानी जिहालत का ताल्लुक है, उससे मुराद ये है, बहुत सारे लोग अपनी जवानी से धोखा खा जाते हैं। ये समझते हैं मौत जवानी में नहीं आती है, मौत बुढ़ापे में आती है। जबकि हम देखें अपने समाज में, अपने माशरे में, अपने घराने में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों अहबाब में, तो हमारे न जाने कितने बेचारे नौजवान हमारे कंधों पर गए हुए हैं और इंतकाल किए हुए हैं और इस दुनिया से रुखसत हुए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, हमें और आपको इस चीज़ को नहीं अपने सामने रखना चाहिए कि मौत जवानी में नहीं आएगी। मेरे प्यारे साथियों, हम उस मौत का तस्करा कर रहे हैं। ये मौत जवानी देख कर नहीं आती है, ये मौत बुढ़ापा देख कर नहीं आती है, ये मौत मालदारी देख कर नहीं आती है, ये मौत गरीबी देखकर नहीं आती है, ये सारी चीज़ें नहीं आती है। जब वक्त होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ जो वक्त मुतय्यन है, जो घड़ी फिक्स है, वो वक्त आता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी सारे प्लान को नहीं देखता है कि आपने अभी तक क्या प्लान बना कर रखा है, अपनी ज़िंदगी को किस तरह से, किस वक्त में कहाँ क्या करना है, वो सारी चीज़ें नहीं देखता है। मेरे प्यारे साथियों, तो क्या कहा कि इंसान अपनी जिहालत के ताल्लुक से और ये सोचता है कि मौत जवानी में नहीं बुढ़ापे में आती है। ये सारी चीज़ें हम अपनी नज़रों से, अपनी आंखों के सामने नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम इस दुनिया के अंदर आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, कि ऐ लोगों, ऐ इंसानों, ये दुनिया फ़ानी है, ये दुनिया ख़त्म होने वाली है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, दुनिया की सारी चीज़ें एक दिन फ़ना हो जाने वाली हैं। हम और आप सब फ़ना होने वाले हैं, और क्या बाकी रहने वाली है, ये कुरान कहता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, वयबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, अल्लाह की ज़ात जो हमेशा से है, हमेशा रहने वाली है, वो बाकी रहने वाली है, वो ज़ात ख़त्म होने वाली नहीं है। अल्लाह की ज़ात
कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साफ तौर पर इरशाद फरमाया और कहा, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि ऐ लोगों, ऐ मुसलमानों, अल्लाह कौन है? अल्लाह कौन है? अल्लाह कहाँ है? अल्लाह वो है जिसने मौत और हयात को पैदा किया, मौत और जिंदगी दी। क्यों दी? ताकि तुम्हें देख सके, ताकि तुम्हें आजमा सके कि तुम में अमल के एतबार से ज्यादा अच्छा कौन है। उससे मुराद ये है कि तुम में कौन ज्यादा मौत को याद करने वाला, उसकी तैयारी करने वाला, उससे डरने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, तो मैंने कहा कि किसी ने कहा है आ जाती है वहां मौत जहां घर नहीं होता, बहुतों को कफन तक भी मैसर नहीं होता। मेरे प्यारे साथियों, कहने वाले ने यहां तक कहा कि शाम ढले पर पंछी को घर जाना पड़ता है। कौन खुशी से मरता है? मर जाना पड़ता है। क्या इस दुनिया के अंदर से कोई इंसान चाहता है कि हम इस दुनिया को छोड़कर चले जाएं, इस दुनिया से रुखसत हो जाए? कोई भी इंसान नहीं ख्वाहिश करेगा। वो आदमी, वो इंसान भी नहीं चाहेगा जिसके पैर कब्र के अंदर लटके हुए हैं, जो ना उठ सकता है ना बैठ सकता है। अगर उसकी आंखें खुली हुई हैं, दुनिया देख रहा है, तो इंसान भी नहीं चाहेगा कि हम इस दुनिया से रुखसत हो जाए, इस दुनिया को छोड़कर चले जाए। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए कहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून, कि ऐ ईमान वालों, कहीं तुम्हें तुम्हारी माल, तुम्हारी औलाद अल्लाह की जिक्र से, अल्लाह की इबादत से, अल्लाह की भक्ति से कहीं गाफिल ना कर दे, कहीं तुम्हें नमाज और रोज़ा छोड़ने पर मजबूर ना कर दे। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत, कि ऐ लोगों, ऐ मुसलमानों, जो कुछ हमने तुम्हें इस दुनिया के अंदर मालो दौलत, रुपया पैसा दे रखा है, उसे तुम मरने से पहले, इस दुनिया को छोड़ जाने से पहले कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में खर्च कर लो, वरना जब तुम्हारी मौत आ जाएगी, जब तुम मरने लगोगे, तो आखिरी वक्त में क्या कहोगे? ये कुरान कहता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि इंसान कहेगा फ़सद्दक़ व कुन मिनस सालिहीन, कि अल्लाह, आखिर तूने मुझे इसी दुनिया के अंदर 50 साल, 60 साल, 70 साल जिंदा रखा, ऐ अल्लाह, आखिर तूने मुझे थोड़ी देर के लिए और क्यों नहीं जिंदा रखा? अगर तुम्हें जिंदा रखता तो तुम क्या करते? वो कहता है फ़सद्दक़ व कुन मिनस सालिहीन, कि अल्लाह, अगर हमें थोड़ा सा वक्त मिल जाता तो मैं सदका करता और नेक लोगों में से हो जाता। गोया मौत के वक्त नेकी करने की ख्वाहिश और नेक लोगों में से हो जाने की तमन्ना ये किसी काम नहीं आएगी। इसलिए इंसान को मरने से पहले नेकी और तौबा कर लेना चाहिए। मोहतरम दोस्तों, वक्त ख़त्म हुआ, इसलिए मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा और मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह, हम जानते हैं ये बस्ती जो है मुसलमानों की बस्ती है, इस बस्ती में हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई हैं, लेकिन हम देख रहे हैं जो मस्जिद के अंदर है, ऐ अल्लाह, ये तेरे महबूब बंदे हैं, ऐ अल्लाह, तेरे ऊपर ईमान रखने वाले हैं, ऐ अल्लाह, 5 वक्त नमाज अदा करने वाले हैं, ऐ अल्लाह, तेरे उलमाए किराम के खिताब को सुनने वाले हैं, ऐ अल्लाह, इनकी जो वक्त इन्होंने दिया है, अल्लाह, उनके वक्त के बदले में इन्हें इस दुनिया के अंदर बेहतर से बेहतर अज्र देना और कल क़यामत के दिन अल्लाह, इनको इस महफिल में बैठने की वजह से अल्लाह, इनको उसका बेहतर अज्र देकर उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाना। मोहतरम दोस्तों, मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से जो इस दुनिया से रुखसत हो गए, जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, अल्लाह, तो उनकी कब्र को नूर से भर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन, आज हम जानते हैं हमारे समाज में, हमारे माशरे में जिहालत आम है, अल्लाह, उस जिहालत को दूर कर दे। हम उलमाए किराम की, हम लोगों की मेहनतों को अल्लाह कबूल फरमा लेना। अल्लाह, हम लोग जो ये 15 रोज़ा का इज्तिमा करते हैं, अल्लाह, किसी ना किसी के दिल में तो नेकी के रास्ते पर चला
बना देना, किसी को अल्लाह तू नमाजी बना देना, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को नेक और सालेह बना देना उसके बदले में, ताकि कल क़यामत के दिन अल्लाह हम भी तेरे साए के नीचे खड़े हो सके और कह सके कि अल्लाह तूने जो हमें 50 साल 60 साल की ज़िंदगी दी थी, हमने लोगों को वाज़ो नसीहत किया था, हमने अल्लाह तेरी राह में चलने को कहा था, अल्लाह हमने सारी चीज़ें खोल कर रख दिया था, चाहे इंसान जन्नत की तरफ जाए चाहे जहन्नम की तरफ जाए, अब आपके हाथ में है। लोगों, मैं दुआ करूँगा अल्लाह तो हम लोगों को इस दुनिया फ़ानी से अल्लाह जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।